तो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल नंबर कर लिया था 10 और आज सवाल नंबर हमारा 11 भाई। और यह रेशियो की आज क्लास संख्या 2 है। ठीक है, तो भाई आज सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा है और मैं ये मान के चल रहा है कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में होगा। और कल मैंने आपको 2 सवाल दिए थे करने के, आप उन सवालों को मुझे करके बता दो, एक बार दिखा दो। ठीक है, अगर आपका इसमें कहीं डाउट आएगा तो आप पूछ लियो। तो भाई आज सवाल नंबर 11 देखेंगे हम। सवाल नंबर 11 में क्या दिया है? L बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8, तो L रेशियो N का मान ज्ञात करें। तो भाई यह चीज़ दे रखी इसमें देखो, तो चलो मैं अपने शब्दों में लिख दूंगा। इन्हें दिया कि L बराबर M गुणा 6/5 और भाई इनका दिया है M बराबर N गुणा 5/8। तो देखो भाई इसका बेसिक देखो, पहले सवाल अच्छा वाला, लेकिन जब आप एक बार समझ जाओगे तो इसे आसानी तो कर दोगे भाई। यो 5 इसके साथ है यहाँ से, यानी क्या चीज़ हम ऐसे लिख सके कि L गुणा 5 और M गुणा 6। ठीक है, और यो 8 इसके M के साथ है, तो ये चीज़ कर लिख सके हम M गुणा 8 बराबर N गुणा 5। ठीक है, तो भाई अब शुरू क्लास में ना आपको बता था कि अगर बीच में इनके बराबर का निशान होगा तो भाई इस यो जो L का मान है ये हो जाएगा 6 और इस M का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो भाई वो यहाँ से L लिख रहा है L M और N, तो भाई इसमें बिक्री हो जाएगा, यो M का मान 5 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 8। तो भाई देखो L का मान कितना 6, इस M का मान कितना आप बोल रहे 5। चलो ठीक है, अब M का मान 8 है, सॉरी 5 है। इस वाली इक्वेशन में दे रखा है 5 इसका मान, उसमें दे रखा है 8। तो भाई अब आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ भी M का मान 5 आएगा और यहाँ भी M का मान 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस M का मान है 5, तो भाई इसका मान 6 आएगा, ये 5 आएगा और जो 8 आएगा। तो भाई अब सवाल में क्या पूछा है मेरे? सवाल पूछा है इसके L अनुपात और आपका N, तो 6 अनुपात 8 आपका आंसर। और भाई आगे भी कट जाएगी संख्या, इसे आप 2 तो काट लो, तो 2 तो 3 बार चलेगा और 2 तो 4 बार चलेगा। तो भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि आसान चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत तो अब जा खड़ी होगी, चलो देख लो। आपका सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में क्या दिया है? यदि x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z हो तो x रेशियो y रेशियो z बराबर है। यानी कि इनका मान पूछ रखा है कि इनका मान कितना।
तो भाई सबसे पहले ना बराबर कर लो, इसका मतलब इसमें आपकी करना आपके जो आपका करना सवाल था पिछले वाला इसमें करा था, ठीक है। तो इसे बराबर कर लो। तो भाई ये चीज़ में यहाँ लिख रहा है x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। तो भाई देखो जो 3 चले जाएगा इसके x के दोनों, तो 3x बराबर 1y और ये 2 चले जाएगा y का मान, तो भाई y 2 और ये आएगा z 1। तो भाई इनका मान आ गया। अब मैंने क्या बताया था, इस x का मान तो आएगा 1 और इस y का मान आएगा 3। इस y का मान इसमें आ गया 1 और इसका x का मान आएगा कितना, इस z का मान आएगा 2। तो भाई यहाँ कर लो सर, x y z का मान पूछे। तो भाई अब करना क्या है, x का मान कितना आपका 1, ठीक है। y का मान कितना आपका 3, चलो ठीक है। अब y का मान कितने दे रखा है यहाँ से 1, चलो ये भी ठीक है। और z का मान कितने दे रखा है इसका, z का आपका 2। तो बराबर कर लो भाई सर। तो बराबर करने के तरीके इसमें बहुत सारे हैं, आपको मैंने बता था बिल्कुल आसान वाला। भाई आप एक काम कर लो, यह संख्या है दोनों जगह बराबर कर दो। तो बराबर करने खातिर क्या काम करना पड़ेगा, आप क्या तो उसी गुणा कर लो, नहीं तो आसान तरीका ये हो कि इस संख्या को यहाँ 3 था ऐसे 1 थे। तो भाई यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा आपका 3 और यहाँ कितना आएगा 6। तो भाई इनका मान पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहने वाला आपका बी, यानी कि 1, 3 और 6 आपको आंसर रहने वाला। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भाई को। चलो अब सवाल नंबर देखो 13। सवाल नंबर 13 भी सेम है बिल्कुल, बस में संख्या बढ़ाया थी इन्होंने। तो देखो भाई ए बी का मान क्या दे रखा है ना, ए बी बराबर कितना दे रखा है ना, 1/2 और 3/8। सबसे पहले क्या काम करना हम, सबसे पहले काम करना कि ये संख्या बराबर कर लो। चलो एक और लिख लो यहाँ से, बी रेशियो 1/3 5/9 और भाई डी रेशियो 5/6 और 3/4। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो अब देखो आगे, अब क्या काम करना भाई, यह चीज़ रखी बटे में, तो इसे अब सही करने में क्या करना पड़ेगा, क्या तो ले लो इन दोनों संख्या का एलसीएम। तो एक काम कर लो फिर, इस 8 की मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दो, फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी यहाँ कर दो। तो क्या आ जाएगा भाई, ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो भाई 8 चले जाएगा यहाँ से, आप 8 बन जाएगा, तो ये 8 बनेंगे और ये 6 बनेंगे। चलो अब बी सी का मान कितना आएगा, ये 9 बन गया और ये 15 बन गया। अब सी डी का मान कितना आएगा, तो 20 बन गया, गुणा करके और बनेगा 18। भाई अब एक काम कर लो, ये संख्या छोटी बना लो, काट लो। तो ये 2 तो कट गया 4, ये 3,
यो 3 तक काटो से आपका 3 बारी में यो 5। अब इसे काटो आप 4 तक, नहीं भाई यो कटेगा 2 तक, 2 तो 10 और 2 तो 9, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ से आ जाओ क्योंकि जगह कम बच रही। तो भाई इसमें सवाल में क्या पूछा है मेरे से, सवाल पूछा है कि ए बी सी और डी का मान बताओ कितना। तो भाई अगर मैं ए बी के मान की क्या नाम अगर बात करूँ ए बी के मान की, तो 4 और 3 है, ठीक है। पेन दूसरा ले लूँ मैं। और बी सी का मान कितना, बी सी का मान आपका 3 और 5, और सी डी का मान क्या देगा आपका 10 और 9, पर भाई तो आपका मान निकल जाएगा। अब मैंने क्या बता रखा है आपको, भाई जोन सी जगह खाली है उसे बराबर वाले भर दो। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से और 3 की यहाँ से, यहाँ 5 की, यहाँ 3 की, यहाँ 10 की और यहाँ 10 की। अब गुणा कर लो। तो भाई गुणा करके कितना आ जाएगा, जो आपका बन गया यहाँ से 12 120, ठीक है। 9 90, ये 150 और 15 135, ये बनेगा 135। तो भाई अब मैं संख्या यहाँ लिख रहा है क्योंकि वहाँ भीड़ होगी ज़्यादा। 120 बन गया था आपका, 90 150 और 135। तो भाई मैं से काट रहा है 15 था, हाँ क्योंकि यह संख्या 15 तो कट जाएगी। तो 15 तो जाएगा जो 8 बारी में, जो 6 बारी में जाएगा 15 था, ये 10 बारी में जाएगा, ये जाएगा 9 बारी में। और भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखो कौन सा ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर आप देखो 14, सवाल नंबर 14 भी सेम है। तो भाई देखो ए, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी यहाँ कर दो। तो भाई एक मान तो आएगा 5, इसका आएगा 3, चलो ठीक है। अब बी सी है, तो भाई इसकी एक की मल्टीप्लाई यहाँ 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, इसकी 7 के साथ। तो भाई बी का मान आएगा कितना यहाँ से 8, उससे कितना आएगा 7। चलो अब जो सी डी यहाँ से कितना उल्टा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पर देख लो इंग्लिश वाले में। इस 21 की मल्टीप्लाई यहाँ से, इसकी 10 की यहाँ से, तो भाई 21 बन गया, सॉरी 21 यहाँ नहीं बनता, 21 यहाँ बनेगा, तो ये कितना डी और 10 यहाँ बनेंगे। तो भाई अब जोन से जगह खाली बड़ी, इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सब तो बेस्ट तरीका है 21, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिक्कत थोड़ी बन जाओगे, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आओगी तो फिर हमारा क्या फ़ायदा समझाने का है भाई, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। तो वही इनकी गुणा कर लो भैया। अभी गुणा बहुत लंबे लंबे बैठने वाली, लेकिन हम करेंगे। ये आ गया 840। तो भाई अब 24 के उसके करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 504। ये कितना बन गया 441, ये बनेगा 210। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत रहने दो चाहो ना। अब कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो न 16 को डिवाइड कर दो।
तो आप बोल लोगे जी 21 तो देख लो कैट का, तो 21 तक काटो भाई सम, तो ये चले जाएगा 4 बारी में, यानी 40 आ जाएगा। इसे काटूँगा 21 दूनी 42, 8 84 जाएगा 24, और 21 आ जाएगा तो जाएगा 10। तो भाई वो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो कोई दिक्कत कोई समस्या है? चलो सवाल नंबर देखो 15। सवाल नंबर 15 में क्या दिया, यदि A/B बराबर 3/5, B/C बराबर 7/8 और CD बराबर 2/3 है तो 2A/3D का मान ज्ञात करें। भाई इस सवाल की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। हमें सबसे पहले क्या काम करना, हमें A का D का मान निकालना। तो भाई A का D का मान निकाल लो पहले। अब A का और D का मान बनना आपको निकालना बता रखा है। अगर सप्त शुरू की संख्या का मान पूछोगा और सप्त लास्ट की संख्या का मान पूछोगा तो क्या काम करना, सप्त शुरू की संख्या लिखी और सप्त लास्ट की संख्या लिखी आपके D, ठीक है, उनके मान लिखते चले जाओ। सीधा सही आपका सिस्टम है कि इनके मान लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 2 और 3, ठीक है। अब जोन सी संख्या आपस में करती है तो काट लो। 3 था 3 मैंने काट दिया, 2 तो चलेगा 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ 7 बच गए और यहाँ 20 बच गए, ठीक है। तो भाई अब क्या पूछा है मैंने तो पूछा है कि 2A यानी कि 2 तो आएगा A और रेशियो 3D। तो भाई इनका मान पुट कर दो, तो 2 तो आ जाएगा। A का मान कितना दिया 7, ठीक है। अब 3 तो आएगा, इस D का मान कितने दिया आपको 20, कोई दिक्कत। चलो अब भाई ये 210 बारी में काट देगा तो यहाँ तो 7 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। तो भाई वो आपका आंसर आने वाला है 7 और 30, तो कोई दिक्कत। चलो सवाल नंबर 16 देखो। सवाल नंबर 16 में क्या दिया कि A/B का मान क्या दे रखा है 2/5, तो 2A + 3B रेशियो 7A + 5B। तो भाई हमें यहाँ तो मान मिल गया। A का B का मान कितने दे रखा है हमें 2 और 5। बस करना कुछ नहीं, इनका जो इनके मान है वो यहाँ रखने हैं। तो भाई 2A + 3B 7A + 5B, तो भाई इनके मान भर लो। 2 तो जो यहाँ से 2 हो रहा है, ठीक है। 3 आएगा B का मान कितना 5, 7 आएगा A का मान कितना 2, 5 आएगा B का मान कितना 5। तो ये कितना बन गया, तो 4 बन गया, और ये कितना बन गया 15। तो बन के जोड़ कितना आएगा 19, ठीक है। अब ये कितना आ गया आपको 14, ये कितना आएगा 25। अब 14 25 कितना हो गया आपको 39। तो वही आपका सवाल का जो आंसर बन गया वो बन गया 1939, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो भाई आपका आंसर हो गया। अब कभी कभी जो का नाम जो सवाल बना हुआ है एग्जामिनर, वो आपको एक करके ऑप्शन दे देगा, एक करके 19/29, ठीक है, 31/19। तो भाई सॉरी 39। तो भाई वो चाहे कर लिखो या चीज़ की कर लिख दे दो, ठीक है। अब जो सभी ऑप्शन में दे जाएगा उसके हिसाब से टिक करियो।
तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा सवाल नंबर देखो 17। सवाल मज़ेदार और सवाल आसान है बिल्कुल, लेकिन जो सवाल मैं आपको घर करने के दूँ आपको घर तक करने चाहिए। चलो अब सवाल नंबर 17 देख लो। सवाल नंबर 17 में क्या दिया, ए का बी का मान दे दें यहाँ से कितना 1 2। तो वही इनका मान देकर अब ये चीज़ दी हमें यहाँ से, हमें क्या काम करना, हमें ए का बी का मान भरना। तो भाई वो 3/4 तो आपका सेम आएगा, ठीक है। बी का मान 2 आएगा, ए का कितना आएगा 1, बी का 2 आएगा 1। तो भाई 2 - 1 2 - 1, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा है, 3/4 इस 2 में देख गया कितना बचा 1, नीचे 3 आएगा। तो भाई जोड़ लो ना। अब जोड़ने का क्या तरीका, जोड़ने का तरीका ये हो कि नीचे संख्या सेम कर लो, यानी कि इनका एलसीएम ले लो। तो कितना आएगा 12। अब इसे 3 बार कटेगा तो कटेगा 4 बार। इस ऊपर इस 3 की मल्टीप्लाई अपर हो जाएगी इसकी, और 4 की अपर हो जाएगी। तो ये कुछ इक्वल हो जाएगा 3 × 3 प्लस 4 × 1 12। तो ऊपर क्या बन गया 9 + 4 इससे 12 आ गया। तो ये बन गया 13/12 आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कोई दिक्कत। चलो सवाल नंबर 18 देखो। सवाल नंबर 18 में भी यही चीज़ें रखी, बस आपको इसकी इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लो। ए बी सी का मान कितना कितना दे रखा है। तो भाई इसका ए का मान तो दे रखा है आपका 3 और बी का 4 दे रखा है। चलो अब बी का 4 दे रखा है तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जब बी का 4 दे रखा है और सी का 7 दे रखा है। तो भाई इनके मान मिल गए। अब हम ए बी सी का मान रखना। तो रखो भाई, आप पहले मान रखो ए का, तो 3 आएगा 4 आएगा और 7 आएगा। सी का मान कितना 7। तो जोड़ लो ना 7 7 दूनी 14, 14/7 कितना आएगा, आपको 2 आंसर आएगा। तो भाई सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि सवाल सारे आसान है। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भाई ये भी आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वही आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब यहाँ तक आपको ये सवाल देखने हैं, इनका रिवीजन करना। और जो से बुक मैंने बता रखी है, अगर आपके पास वो है तो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई डाउट आओगा तो हम आपका डाउट सोल्व करके देंगे। चलो भाई ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।